अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट सेट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों की वीडियो क्वालिटी का इशू आ रहा है वो अपनी सेटिंग्स में जाके 480p पे कर लें वीडियो को, तो इंशाल्लाह ये इशू दूर हो जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सेट्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ, जो फर्स्ट स्टेटमेंट शो हो रही है कि सेट्स जो हैं वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली सेट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। यानी कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि सेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब ये बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज है, इसकी क्लियर है कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो सेट है। अगर हम कह लें कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, तो ये बेसिकली सेट नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन से होंगे, कैसे होंगे? जिनके मार्क्स ज्यादा है वो इंटेलिजेंट है, या जो मेंटली स्ट्रांग है वो इंटेलिजेंट है। तो इसमें बाउंड्रीज जो है वो क्लियर नहीं है। तो बेसिकली ऐसे जो होते हैं वो सेट्स नहीं होते। अब ये नीचे इनकी फॉर्म्स लिखी हुई है कि टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बेसिकली वो होती है कि जो टेबल्स की फॉर्म में लिखा हो, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और सेपरेटेड बाय कॉमा हो। तो ये जो होती है वो टेबुलर फॉर्म होती है, जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 3 एंड 4 और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हो, ये टेबुलर फॉर्म है। आगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी है, ये बेसिकली इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्शन की फॉर्म है जो लिखी हुई हो और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज ना हो, तो ये कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 4, तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म वो वाली होती है जो लॉजिक्स पे बेस करती है, करली ब्रैकेट्स के अंदर होती है। अब ये जैसे लिखा हुआ है x such that x belong to natural numbers and x is less than and equals to 4 ब्रैकेट्स क्लोज। अब बेसिकली ये तीनों चीजें एक ही हैं, एक ही तरह का सेट है, पर एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ और एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। अब ये नीचे जो स्टेटमेंट शो हो रही है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन रियल नंबर, ग्रेटर देन रेशनल नंबर्स एंड ग्रेटर देन इंटीजर्स, ग्रेटर देन होल नंबर एंड ग्रेटर देन नेचुरल नंबर्स। अब इस स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो बेसिकली आपको पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर के भी सबसेट हैं, इंटीजर्स के भी, रेशनल नंबर्स के भी, रियल नंबर के भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी। ये बेसिकली आपने कोड बना के याद करने हैं, जैसे वो प्रोडक्ट टेबल्स के हम बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने याद किए हुए होते हैं कुछ ना कुछ कोडिंग बना के, या जैसे वो साइन कॉज और उनके क्वाड्रेंट्स में जैसे हमने याद किया होता है, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, जैसे साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस तरह हमने कोड कुछ ना कुछ बना के याद कर लेना है, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अब ये नीचे जो क्वेश्चन है कि इवन नंबर्स इंटरसेक्शन प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिखा हुआ है, डजंट इक्वल्स टू सिंपल 2। ये बेसिकली आपको एक फॉर्म समझानी है कि अगर तो सेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन, जैसे इवन नंबर इंटरसेक्शन प्राइम नंबर, तो इसका आंसर तो ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। अगर n इंटू ई लिखा हुआ होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवन नंबर इंटरसेक्शन नंबर ऑफ इवन नंबर्स इन प्राइम नंबर, तो वो t2 के इक्वल आ जाता है, इंटरसेक्शन उसका करते हैं हम। तो बेसिकली ये सेट्स है, तो इसका जब भी आंसर आएगा वो ब्रैकेट्स के अंदर। अब नीचे जो दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है वो ये है कि रेशनल नंबर इंटरसेक्शन इरेशनल नंबर, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। अगर n इंटू रेशनल नंबर इंटरसेक्शन n इंटू इरेशनल नंबर होता तो वो बेसिकली 5 लिखा हुआ होता। 5 एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, और वो आगे जाके आप देख लेंगे कैसा होता। ये सेट्स की फॉर्म में बताया हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा जो कुछ भी होगा। क्लियर हो गया? नीचे क्वेश्चन में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब बेसिकली इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑल पे करेक्ट को, ऑल वाले को मार्क कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट वन है वो है पाई। अब 22/7 भी रेशनल नंबर है,
3.147 भी रेशनल है क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, और ये क्या है कि डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स इज बेसिकली रेशनल नंबर। अब जो पाए है ये बेसिकली रेशनल है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ पाए जो है वो इरेशनल है। 22/7 भी रेशनल है, 3.147 भी रेशनल है, तो ओनली पाए इज द इरेशनल नंबर। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स वो होते हैं टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट्स या एंट्रीज। वो सेट्स दो जिनके एलिमेंट्स सेम हो, यानी कि उनकी एंट्रीज सेम हो, यानी कि जो एक सेट में एंट्रीज है वही दूसरे सेट में जो हो एंट्रीज हो। ये नहीं कि नंबर ऑफ एंट्रीज सेम हो, जैसे कि एक में 3 एंट्रीज हैं ए बी सी, दूसरे में 1 2 3 3 एंट्रीज हों, ये सेट्स जो होंगे वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। इक्वल सेट्स वो होंगे कि जिनकी एंट्रीज ही सेम हो। अगर एक में ए बी सी है लेट्स सपोज, दूसरे में भी ए बी सी हो, वो होंगे इक्वल सेट्स। और इक्विवेलेंट सेट्स जो नीचे की मेंशन है, ये वो सेट्स होते हैं कि जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो ना वो सेम हो। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे एक सेट में ए बी सी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 1 2 3 भी हो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। इसके लिए ये टाइड वाला सिंपल यूज होता है, ये ऊपर मेंशन्ड है। और जो ऑर्डर होता है सेट का उसे कार्डिनैलिटी कहते हैं, ठीक है। और जो कार्डिनैलिटी होती है इनफाइनाइट सेट की वो डिफाइन नहीं होती, यानी कि जितनी एंट्रीज हैं अंदर वो ऑर्डर होता है सेट का, किसी भी सेट का, और उसे कार्डिनैलिटी कहते हैं। और जो इनफाइनाइट सेट होता है उसका ऑर्डर जो होता है वो डिफाइन नहीं होता। अब नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू ई, यानी कि इवन नंबर्स, ई डिनोट कर रहा है इवन नंबर्स को, यानी कि जो इवन नंबर का सेट है उसके इक्वल कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड ऑल। तो ऑल ऑफ दिस पे मार्क किया हुआ बेसिकली ये नीचे वाले कंसेप्ट को देखते हुए ऑल को मार्क किया हुआ। अब ये देख सकते हैं नीचे जो नेचुरल नंबर्स हैं ये इक्विवेलेंट है इवन नंबर्स के, इक्विवेलेंट है ऑड नंबर्स के, इक्विवेलेंट है प्राइम नंबर्स के, इक्विवेलेंट है होल नंबर्स के। अब ये जो सेकंड कंसेप्ट हमने रिवाइज किया था इसकी बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ जो एंट्रीज हैं वो इन सेट्स की जो होती हैं वो सेम होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एंट्री टेस्ट में। अब ये नीचे रियल नंबर का कहा हुआ है कि रियल नंबर जो होते हैं वो ना तो इरेशनल के इक्वल होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते हैं, और ये जो होते हैं ये तीनों किसी भी सेट के इक्वल्स नहीं होते, यानी कि ना इवन के ना ऑड के, ये ऊपर मेंशन्ड है जो, इनमें से किसी के भी ये इक्विवेलेंट नहीं होते ये वाले सेट्स, रियल नंबर, इरेशनल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेसिकली आपने कोई कोड बना के याद कर लेना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब नीचे आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ। सबसेट बेसिकली जो होता है वो किसी भी सेट का हिस्सा होता है, आपको पता होगा। और प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, यानी कि जो क्या हो, अगर एक लेट्स सपोज कोई सेट है 1 से लेके 10 तक, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो अब जो उसके अंदर से इनसाइड से जो सेट निकाले जाएंगे सबसेट, यानी 1 2 3 ले लें, लेट्स सपोज 3 4 5 ले लें, तो वो तो प्रॉपर सबसेट होंगे। अब इम्प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो यानी कि उनमें से ना हो, तो ये बेसिकली 1 होता है हमेशा। एक सबसेट ऐसा होता है जो इम्प्रॉपर होता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसेट होता है वो सेट से बड़ा भी हो सकता है, जैसे आगे मेंशन्ड है, छोटा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमेशा कितने होते हैं, ओनली 1 इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे कि नीचे क्वेश्चन पे आते हैं, अब आप क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए बी सी डी गिवन है हमें। अब इसमें से हमने सबसेट्स बताने हैं। सबसेट का फॉर्मूला ये है 2 की पावर n, ये सिंपल सबसेट के लिए है सिर्फ। तो हमने n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं। अब ये बेसिकली जो ब्रैकेट्स के अंदर होंगे इनको हम एक ही एलिमेंट की एंट्री लेंगे, बेशक वो अंदर 4 5 जितने भी लिखे हों। अब हमने 2 की पावर 3 करेंगे क्योंकि 3 एंट्रीज हैं, तो 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट सिर्फ। अब कह रहा है कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब नॉन एम्प्टी हमने चेक करने, तो इसके लिए हम एक माइनस कर देंगे उसमें से। वो किसके लिए, वो इम्प्रॉपर के लिए। प्रॉपर का कह रहे हैं ना, तो एक जो इम्प्रॉपर है
वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और उसके बाद आगे कह रहा है नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, और नॉन एम्प्टी के लिए 1 माइनस करेंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ट्रू फॉर्म बता रहा है ये जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था पहले कि सबसेट जो होगा वो बेसिकली इस फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। अब जैसे ये एक सेट है, अब बोल रहा है कि ये बिलोंग्स टू दैट सेट, ये सबसेट बिलोंग्स टू दैट सबसेट। ये जो सबसेट है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को। अब सेट के अंदर एक एंट्री लिखी हुई है। अब इस फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे क्योंकि कई एंट्री टेस्ट में आया हुआ होता है कि ट्रू फॉर्म कौन सी है। कहीं पे ये ब्रैकेट्स नहीं होती, कहीं पे सेट की इस तरह ब्रैकेट्स अंदर नहीं होती, सिर्फ एंट्री लिखी हुई होती है। तो ट्रू फॉर्म जो है वो ये है बेसिकली। अब नीचे एक क्वेश्चन है कि ए सेट इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन आगे कंडीशन बताई हुई है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा। तो अब सिंपल है, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर वाला सॉल्व करें। ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ए और बी के जो सेम एंट्रीज होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। इंटरसेक्शन सी करेंगे तो सी के ऑल एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में होंगे वो आ जाएंगे। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बेसिकली सी जो है वो इन सब से छोटा है, सी इन सब से छोटा है, यानी कि सी क्या है, ए और बी दोनों का सबसेट है। अब जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास इस सब के इंटरसेक्शन से हमारे पास सी आ जाएगा। अब सी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास राइट आंसर है। और कुछ बच्चों को समझ नहीं आई तो पॉज करके फिर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। फिर हम बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट्स वो होते हैं यानी कि जिनका आपस में कोई भी लिंक ना हो, जैसे कि ये आगे मैंने ग्रामेटिकली भी शो किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ए सेट जो है वो बिल्कुल डिसजॉइंट यानी कि कोई लिंक नहीं है इसका बी के साथ। अब इनके आगे कंडीशंस देखते हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ये नीचे सारे जो हैं ये कंडीशंस हैं, इनको आपने बेसिकली गौर से समझना है। ये ग्रामेटिकली इसलिए आगे डिफाइन किया हुआ है कि इससे आसानी से समझ में आ जाता है। पहले देखते हैं डिसजॉइंट का यूनियन का क्या होता है। यूनियन के लिए ये कंडीशन है कि n इंटू ए यूनियन बी, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंटिटीज को शो करता है। ऐसे n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी, यानी कि जो इन दोनों का यूनियन होगा डिसजॉइंट सेट्स का, वो दोनों शेडेड किए हुए हैं कि दोनों के एलिमेंट्स होंगे और सारे होंगे, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट्स हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं, जो एक से ज्यादा दफा हो उनको एक दफा लिखते हैं सेम एलिमेंट्स। अब ये तो बेसिकली डिसजॉइंट है तो ये इनके तो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे दोनों के, तो इन दोनों को शेड किए हुए। अब इंटरसेक्शन का केस आ जाता है, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 डजंट इक्वल टू 5। अब बेसिकली ये नंबर ऑफ एंट्रीज और एलिमेंट्स का कह रहा है तो इसलिए ये 0 लिखा हुआ है, डजंट इक्वल टू 5। अब 5 बेसिकली हम इसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एम्प्टी स्पेस से भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल आएगा, नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि ये नंबर ऑफ एंट्रीज की बात हो रही है। तो इनमें इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें तो कोई एलिमेंट सेम होते नहीं है, तो इसलिए दोनों खाली हैं, कोई भी शेडेड रीजन नहीं है। जब माइनस का केस आ जाता है, n इंटू ए माइनस बी, अगर इनमें से a में से b माइनस कर दें तो a के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि b में तो कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं ही नहीं जो a में हो, तो इसलिए क्या होगा, a के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये जिनको माइनस, इंटरसेक्शन, यूनियन और इन चीज़ों का नहीं पता तो मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा उसके लिए, तो वो बेसिक्स आप देख लें। सेकेंड ईयर के बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पता ही होता है, इसलिए मैंने वो चीज़ें पहले रिवाइज नहीं की, होप सो आपको भी पता होगा। नीचे दूसरा केस डिफाइन किया होगा, n इंटू अगर b माइनस ए हो जाए तो फिर क्या होगा, तो n इंटू बी आ जाएगा, क्योंकि ये तो डिसजॉइंट सेट्स है। अब नीचे ओवरलैपिंग सेट्स की तरफ आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनमें से हर दफा क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं कि जिनके कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम हो, जरूर ये कंडीशन है। अब यूनियन का इसका केस देख लेते हैं, n इंटू ए यूनियन बी, अगर दोनों का यूनियन कर दें तो क्या होगा, n इंटू ए यूनियन n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी,
ये बेसिकली केस होगा, ये जो दरमियान का इंटरसेक्शन वाला रीजन है ये खाली होगा और जो साइड के रीजन होंगे ये शेडेड होंगे। इंटरसेक्शन की तरफ आ जाते हैं। n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन है चूँकि, तो इनकी जो सेम एलिमेंट्स होंगी, सेम एंट्रीज होंगी, बेसिकली सिर्फ वो लिखे जाएंगी। ये बेसिकली आपने जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। ये ग्रामेटिकली मैंने इसलिए सिर्फ बताया कि आपकी समझ में आ जाए कि कैसे होता है और कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ये शेडेड रीजन वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है कि जो सेम होंगे वो बेसिकली सिर्फ आ जाएंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन से। अब माइनस वाला केस आ जाए जब n इंटू ए माइनस बी, तो इसमें क्या होगा, n इंटू ए के तमाम एलिमेंट्स होंगे माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आता है जो रीजन उसे भी माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस में क्या करना होता है, जो सुपर सेट होता है जिसमें से हम माइनस करते हैं उसके तमाम एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो दूसरा जिसको हम माइनस कर रहे हैं यानी जिसको बी को माइनस कर रहे हैं उसका कोई एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए। तो अब ये बी का हमने तमाम का तमाम जो सेट है वो खाली छोड़ दिए और ए के जो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो लिखती हैं, इसलिए ये रीजन शेड कर दिए। n इंटू बी माइनस ए हो जाए, अगर n इंटू बी हम लिखेंगे और उसमें से n इंटू ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया जैसे कि ऊपर किया था वो माइनस कर देंगे। सबसेट्स में आ जाए, अगर ए बी से ग्रेटर हो, बी सबसेट हो ए का, तो फिर क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन ये है, अगर बी ए से ग्रेटर हो, ए सबसेट हो बी का, तो फिर क्या होगा। दोनों के लिए कंडीशन सेम है, बस सेट्स चेंज है। यूनियन को देख ले, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए। अगर इन दोनों का हम यूनियन कर लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ए के आ जाएंगे, चूंकि बी तो वैसे भी इसका सबसेट है, यूनियन करेंगे तो ए पूरा आ जाएगा। इंटरसेक्शन करें अगर n इंटू बी इंटरसेक्शन है तो फिर n इंटू बी आ जाएगा, क्योंकि n जो है, b जो है वो सबसेट है चूंकि, और b के जो एलिमेंट्स a में है वो शेडेड किए होंगे। माइनस में n इंटू बी माइनस ए जब करेंगे हम, b में से a को माइनस करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली a सुपर सेट है, b उसका सबसेट है, तो b के तो तमाम एलिमेंट्स a में होंगे, इसलिए जीरो के इक्वल आ गया, कोई भी रीजन जो है वो शेड नहीं किया हुआ। अगर हम n इंटू ए माइनस बी कर दें, यानी a जो सुपर सेट यानी यूनिवर्सल सेट है उसमें से b को माइनस कर दें, तो फिर n इंटू ए जो है a हो जाएगा माइनस n इंटू बी, यानी a के तमाम एलिमेंट्स पर माइनस क्या कर देना, n इंटू बी के एलिमेंट्स। अब दूसरे केस की तरफ आ जाते हैं, जब b a से ग्रेटर हो और a जो हो b का सबसेट हो। केसेस वही हैं, सिर्फ सेट चेंज किए। यूनियन में n इंटू ए यूनियन b करें तो b आ जाएगा इधर, क्योंकि b जो है वो सुपर सेट है। ये बेसिकली वही कंसेप्ट है, आपने देख लेने, ये आप खुद कर लीजिएगा। नीचे हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि पता चले कि ये कंसेप्ट कैसे यूज होते हैं क्वेश्चंस में। कह रहे हैं इन ग्रुप ऑफ 200 पीपल्स 120 लाइक कॉफी एंड 150 लाइक टी। अब बेसिकली होता है कैसे कि जब बच्चे देखते हैं स्टूडेंट्स के 200 पीपल्स में से 120 तो लाइक करते हैं कॉफी को और 150 लाइक करते हैं टी को, ये तो 200 से ज्यादा हो जाते हैं, तो समझते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है। कुछ जिनको इन कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता ओवरलैपिंग सेट का। अब बेसिकली ये होता कैसे, हाउ मेनी लाइक्स बोथ। कह रहे हैं कि 200 पीपल्स हैं जिनमें से 120 कॉफी को लाइक करते हैं, 150 टी को लाइक करते हैं, कितने ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, टी और कॉफी दोनों को। ये बेसिकली क्वेश्चन है इस टाइप का, इंटरसेक्शन का और ओवरलैपिंग सेट्स में से। जैसा कि इसने बता दिया कि n इंटू ए यूनियन बी 200 पीपल्स हैं, टोटल कितने 200 पीपल्स हैं, जिनमें से n इंटू ए जो है वो 120 कॉफी को लाइक करते हैं, n इंटू बी यानी जो और दूसरे लोग हैं 150 वो टी को लाइक करते हैं। तो हमने n इंटू ए इंटरसेक्शन बी वो लोग फाइंड करने हैं जो क्या करते हैं, दोनों को पसंद करते हैं, यानी ये मिड वाला रीजन, यानी कि वो टी को भी लाइक करते हैं और कॉफी को भी लाइक करते हैं। तो ये नीचे सॉल्व किया हुआ है आपके सामने, n इंटू ए यूनियन बी जो है उसको माइनस किया हुआ है n इंटू ए प्लस n इंटू बी में से, ये वाला फार्मूला लगा हुआ है। आंसर क्या आ गया 70। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। आगे जो लॉजिक्स होंगी वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।